हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं अपनी वीडियो नंबर 33 पर, जिसमें हम करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोस्तों, ये हमारी एडमिशन चैप्टर का पार्ट 6 है। इससे पिछले जो 5 पार्ट थे उसमें हमने चेंज इन PSR को हमने कवर करा था, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अगर आपको वो देखने हैं सारे के सारे, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उन्हें देख सकते हैं। और ये टॉपिक उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो भी इम्पोर्टेंट, पर ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके या तो मिड टर्म हो गया, प्री बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, देखा गया कि इन तीनों में से एक ना एक पेपर में आपका ये टॉपिक पूछा जाता है। 3 या 4 मार्क्स का टॉपिक होता है। तो चलिए भाइयों और बहनों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो, जैसा मैंने लिख रखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नोटबुक लेकर बैठ जाओ अपने साथ, क्योंकि जो जो मैं इस वीडियो में लिखवाऊंगा आपको, वो सारा आपको नोट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। पहले एक बात मान के चलो, ए और बी मैं 2 पार्टनर ले रहा हूँ। ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 1:1 है। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। सपोज एक कंडीशन मैंने लिखी है। अब एक बात ध्यान रखना, एक बात मैंने बता रखी है कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा, ध्यान से सुनना, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ठीक, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो उसके लिए क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। तो उनको क्या होगा? लॉस होगा। यानी कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जितने भी पुराने पार्टनर्स उनको क्या होता है? लॉस फेस करना पड़ता है। सपोज इन दोनों का, इससे पहले इन दोनों का प्रॉफिट होता था 150 रुपये का। अब इस 150 रुपये को ये कितने में? 75 रुपये ये लेता था, 75 रुपये ये लेता था। अब ये ए और बी सी 3 पार्टनर्स हो गए। तो अब अगर 150 रुपये का प्रॉफिट होगा तो कितने हिस्से जाएंगे? 3 हिस्से जाएंगे, 50 50 50। तो यानी कि जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उसके कितने टुकड़े होते थे? 2। अब एक पार्टनर और आने की वजह से प्रॉफिट के 3 टुकड़े होते हैं, जिस वजह से इनको प्रॉफिट कम मिला। अब एक बात बताओ, अगर एडमिशन करने से पार्टनर्स को लॉस होता है तो फिर हम एडमिशन ही क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ तो रीज़न है। रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहला अगर रीज़न मैं बताऊं आपको क्यों करते हैं, तो कैपिटल। नया पार्टनर आता है, कैपिटल लेके आता है, जिस वजह से, जिसको हम इसको क्या कहते हैं? पूंजी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक। कैपिटल लेके आया, पूंजी लेकर आया। यानी कि अब ओल्ड पार्टनर सोचेंगे, यार एडमिट करते हैं पार्टनर को तो उससे क्या आएगा? कैपिटल आएगी। कैपिटल आने की वजह से हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी, प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा। समझ में आया? कैपिटल अगर ज़्यादा आएगी तो ग्रोथ भी तो ज़्यादा होगी। अब अगर दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, और हाँ, कैपिटल के साथ साथ नया पार्टनर आ रहा है, हो सकता है उसकी एफिशिएंसी हमसे अच्छी हो, उसके पास ऐसी टेक्निक्स हो जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है, उसके पास ऐसी स्किल्स हो। समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? सेकंड पॉइंट, अब एक बात बताओ, इस पार्टनर को एडमिट करा, इन दोनों को लॉस हुआ, इन दोनों को लॉस हुआ। अब ये जो सी पार्टनर है, क्या ये जमे जमाए बिजनेस में ऐसे ही चला जाएगा मुंह उठा के? और अपना शेयर के लिए इसने इसके लिए इनको सेक्रीफाइस भी करा दिया। तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, क्या इनको कुछ नहीं देना पड़ेगा? इसे देना पड़ेगा। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो भी इसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है उसको ये कंपनसेट करेगा। क्या करेगा? गुडविल का, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं। क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यानी कि ये जो मैंने स्टोरी बताई, आई थिंक ये समझ में आई होगी कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आता है। गुडविल क्यों लाता है? क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स इसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा हूं? अब मैं आपको हेडिंग डाल लो, अकाउंटिंग एंट्रीज। यानी कि क्या एंट्रीज करनी है जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है फिर गुडविल लाता है, ठीक। नंबर 1 डालो, व्हेन गुडविल, ये गुडविल है, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हूं, एब्रीविएशन आपको नहीं लिखनी है, फिर से बता रहा हूं। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अगर गुडविल को प्राइवेटली पेड कर दिया,
कहने का क्या मतलब है, सपोज मैं और आप पार्टनर से एक बिजनेस चला रहे हैं, हम दोनों ने सोचा भाई एक और पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो उस पार्टनर ने क्या करा, हम दोनों ने उसके लिए सैक्रिफाइस करा, तो उस पार्टनर ने हमको जो गुडविल देना था वो प्राइवेटली पेड कर दी, यानी कि हमारे घर पे जाके ले भाई तू पैसे ले और ये गुडविल के तू पैसे ले। हम दोनों ने क्या करा, हम दोनों ने उस गुडविल की एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो जब भी क्वेश्चन में आपको प्राइवेटली पेड बोले यानी कि गुडविल प्राइवेटली पेड करना है, तो सिंपल सा नो एंट्री लिख देना। नो एंट्री तो शायद एक मूवी भी थी, शायद पता नहीं किसकी, सलमान खान की थी ना, किसकी है बता देना एक बार। चलो कोई बात नहीं, जस्ट फन गाइस। नो एंट्री आपको करनी है, यानी कि कोई भी एंट्री नहीं करनी। नो एंट्री भी मत लिख के आ जाना कहीं सोच रहे हो। सेकंड की बात करें, सेकंड केस लिखो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स मतलब लाना कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि जब नया पार्टनर्स अपना कैपिटल और अपने शेयर की गुडविल कैश में लेके आ आएगा तो क्या एंट्री करनी है। सबसे पहली एंट्री गाइस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, तो यानी कि कैश या फिर बैंक अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे टू में न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जी हाँ दोस्तों, जो वो गुडविल लेकर आएगा उसका नाम हम प्रीमियम फॉर गुडविल रखेंगे। गुडविल अपने शेयर की लेकर आएगा वो। नरेशन लिख देना, बीइंग न्यू पार्टनर या फिर बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ हिज गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर, जो भी पार्टनर एडमिट हो रहा है। सेकेंड एंट्री क्या करनी है, अब देखो कैपिटल लेकर आ गया, प्रीमियम आ गया। अब इस प्रीमियम का, ये किसके लिए आया है, ये प्रीमियम उनका है जिन पार्टनर्स ने उस पार्टनर जो एडमिट हुआ है उसके लिए सैक्रिफाइस करा है। समझ में आ रहा है, सैक्रिफाइस करा, तो ये प्रीमियम किसको बटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गाइस एक बात ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में कभी कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जांपल ए, बी और सी तीन पार्टनर है, इन्होंने डी को एडमिट करा, तो ये तीनों जो हैं ओल्ड पार्टनर्स होंगे, तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। अब जरूरी तो नहीं इन तीनों ने ही इसके लिए सैक्रिफाइस करा हो, ये भी तो हो सकता है ए और सी ने करा हो, बी और सी ने करा हो, या फिर ए और बी ने करा हो। तो इसलिए जो भी प्रीमियम आएगा हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में भी बटेगा। सपोज इस केस में इन दोनों ने सैक्रिफाइस करा, समझ में आया, इसलिए इस बात का ध्यान रखना, प्रीमियम हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगा। तो प्रीमियम वहां क्रेडिट था तो यहां डेबिट करेंगे इसे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, किस रेशियो में, ये भी ध्यान रखना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू। क्लियर है, यानी कि जो प्रीमियम है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब एक चीज और समझो, हो ये भी तो हो सकता है, मान लो तीन पार्टनर थे और एक एडमिट हो रहा है, तो इन तीनों में से कोई ऐसा पार्टनर हो वो भी गेन कर गया, क्या कर गया, गेन कर गया। तो जो भी पार्टनर गेन कर जाएगा उसको भी यहां पर डेबिट कर देना, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर देना। ध्यान रखना, अगर क्रेडिट करेगा, सॉरी गेन करेगा, तो उसको डेबिट कर दोगे आप। अब नेक्स्ट केस की बात करूं मैं, सेकंड एंट्री ये होगी। अब यहां पे लिख रहा हूं, when goodwill is withdrawn by sacrificing partners, when goodwill is withdrawn by sacrificing partner, यहां पर जो बाटी है, यहां जो गुडविल बटी है वो सैक्रिफाइसिंग में हमने बांटी है, पर अभी इन्होंने विड्रॉन तो नहीं करी ना। अगर वो उस गुडविल को आपको क्वेश्चन में लिख दिया कि गुडविल इज ऑल्सो विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स,
तो अगर पार्टनर जो है विड्रॉन कर रहे हैं तो एंट्री क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। समझ में आया? अब यह भी हो सकता है कि वो पूरी की पूरी गुडविल विड्रॉन ना करे, ठीक है, हाफ ऑफ गुडविल करके विड्रॉन करे, तो जितनी विड्रॉन करेगा उतना अमाउंट डाल देना। बहुत सिंपल सी चीज है, बस आपको एंट्रीज ध्यान में रखनी है, क्या क्या एंट्री होने वाली है। अब एक और एंट्री बनती है, यहां तो मैंने आपको बताया व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर वो अपना शेयर गुडविल का नहीं ला पाया तो क्या एंट्री होगी, व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी कि अब वो पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो अपना शेयर गुडविल का नहीं ला पाए, तो एंट्री क्या करोगे, जो भी पार्टनर एडमिट हो रहा है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट से उसको डेबिट करेंगे। और जैसे यहां पर देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग था ना, क्योंकि यहां पर प्रीमियम लेके आया था। अब अगर वो प्रीमियम नहीं ला रहा तो हम या तो उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे या फिर उसके करंट अकाउंट से काट के उसको क्रेडिटर बना देंगे। सपोज एंट्री क्या बनेगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अगर करंट अकाउंट से काटोगे तो करंट अकाउंट में फिर क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड कह रहा हूं, लाइबिलिटी साइड पे उसका करंट अकाउंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको अभी क्रेडिटर बनाया, पैसे नहीं लिए, उसको क्रेडिटर बना दिया, इसलिए लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे। अगर कैपिटल अकाउंट से काटोगे तो डायरेक्टली कट जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस शीट आएगा वो ऑब्वियसली कट के बैलेंस शीट बचेगा उसका। इसलिए आपकी मर्जी आप किस तरीके से एंट्री करते हो। ठीक है, तो ये चार चीज मैंने आपको समझाई। सबसे पहले दोबारा से बता रहा हूं, प्राइवेटली नो एंट्री, कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है कैश में, तो पहली एंट्री कैपिटल और प्रीमियम की लाने की, देन इस प्रीमियम की बटने की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, देन अगर उसी गुडविल प्रीमियम को विड्रॉन करने हैं तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर वो गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है तो या तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे या करंट अकाउंट से काटोगे, मर्जी है आपकी, क्रेडिट में टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो में क्या चार चीजें समझाई। एक और इसका टॉपिक है गुडविल का, जिसमें पार्टनर जो है गुडविल काइंड में लेके आता है, यानी कि एसेट में, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्यों, अगली वीडियो में मैं कराऊंगा आपको इन चारों से रिलेटेड एक क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक, आप ये मत समझना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा के जा रहा हूं तो आपको क्वेश्चन खुद करने हैं, नहीं, पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से करना है, देन आप भी कर सकते हो। इतना मुझे पता है कि मैंने इतना समझा दिया, अब आप खुद कर सकते हो क्वेश्चन। सो गाइस, दिस इज एंड फॉर द टुडेज वीडियोस। अगर आपको कुछ भी इससे डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, और इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है, उस पर आप मेरे को कमेंट कर क्वेरी जो भी आपको मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस, दिस इज एंड फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चंस। अकाउंट्स टीवी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।